Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. Today is the English class of class 5th DAV and we are going to do the lesson 5 Chums and the Hacker of my English Reader class 5th DAV. This chapter is given on page number 81. What does the title means? चम का मतलब होता है दोस्त और हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, उनके प्रोग्राम्स के साथ छेड़छाड़ करता है. ठीक है, 5 दोस्त और एक हैकर. सो बेसिकली इस स्टोरी में क्या है, 5 दोस्तों का ग्रुप है जिसके फ्रेंड्स हैं, आपस में जो फ्रेंड्स हैं वो है बिल, बसंती, आर्या, नॉडी एंड निशांत. और एक है आंट स्टेफनी. आंट स्टेफनी को कुछ दिनों से फोन के ऊपर धमकियां आ रही होती हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुमसे तुम्हारे पैसे लूट के ले जाऊंगा. इस तरह से आंट स्टेफनी ओल्ड लेडी है. ठीक है, और फोन कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, धमकियां कौन दे रहा है, वो कुछ नहीं पता. आंट स्टेफनी फिलहाल बहुत घबरा जाती है ये सारे थ्रेट सुन के और बेहोश होने लग जाती है. अब ये जो 5 फ्रेंड्स हैं, 5 चम्स हैं, आपस में मिलके एक प्लान बनाते हैं और जो ये कॉल्स कर रहा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ आंट स्टेफनी की लाइफ को और उसकी मनी को भी सेव करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. द फोन वॉज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट. घंटी बज रही थी पर बिल नामक इस लड़की ने इग्नोर किया. शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम. वो अपने कंप्यूटर में ही बिजी थी, एक नया कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बना रही थी. तो इससे ये साबित तो हो गया ना कि बिल क्या थी, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी, उसे कंप्यूटर की काफी नॉलेज थी. ठीक है, द रिंगिंग स्टॉप्ड. अब घंटी फोन की बजनी बंद हो जाती है क्योंकि बिल तो इग्नोर कर रही थी, बिल उसे उठा ही नहीं रही थी. जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन. जैसे ही मौन हो जाती है सिचुएशन, फिर से फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है. द कॉल वॉज फ्रॉम निशाद. बिल, निशाद्स हाई पिच्ड वॉइस शाउट आउट ऑफ द रिसीवर. अब ये कॉल कौन कर रहा था, फोन कौन कर रहा था? निशाद, जो कि इनके फ्रेंड सर्कल का ही एक बच्चा था. निशाद कर रहा था और वो निशाद बड़ी ही ऊंची आवाज में बिल को कहता है, बिल कम राइट डाउन. आंट स्टेफनी हैज जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. जल्दी से नीचे आ जाओ, आंट स्टेफनी मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट के अंदर बेहोश हो गई है. अब आंट स्टेफनी मिस्टर सुब्रमण्यम आपस में कैसे रिलेटेड है? दे आर नेबर्स. ठीक है, आस पड़ोस में रहने वाले हैं वे. ही हैज रंग अप 2 डजन एम्बुलेंसेज. और चूंकि वो बेहोश हो गई है आंटी, तो मिस्टर सुब्रमण्यम ने 2 दर्जन एम्बुलेंसेज को फोन कर दिया है. बसंती ओवरहर्ड. हर आईज बिकेम राउंड. हु व्हाट. अब पास में खड़ी बसंती ये सब बातों को सुन लेती है. उसकी आंखें गोल हो जाती हैं. कहने का मतलब वो डर जाती है और वो बिल को कहती है, क्यों, क्या हुआ, कौन? Sorry, said Bill. You don't know all these people yet. Never mind, just come. तब बिल उसे कहती है, सॉरी, तुम छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम फटाफट मेरे साथ नीचे चलो, तुम इन लोगों को भी नहीं जानती. On reaching the scene of action, they found that Aunt Stephanie, a plump, ever-smiling woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. अब दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मतलब जहां पर आंट स्टेफनी बेहोश हो गई थी वहां वे जाते हैं. तो क्या देखते हैं, आंट स्टेफनी. अब उसके फीचर्स क्या हैं आंट स्टेफनी के, कि वो मोटी, ताजी, हमेशा खुश रहने वाली, स्माइल पास करने वाली लेडी थी. बट इस टाइम पे जब वो बेहोश हो रही थी तब वह आहें भर रही थी और आसपास खड़े लोगों को ताड़ रही थी और मुंह में ही फुसफुसा रही थी. इतने धीरे आवाज में बोल रही थी कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे. क्या बोल रही थी अभी कुछ नहीं पता. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. अब सभी जो आसपास खड़े थे वो उसे पकड़कर एम्बुलेंस तक लेकर जा रहे थे, पर वो तो चीखने लग गई. इट टुक हर नेबर्स अ फुल 10 मिनट्स टू गेट हर इनटू द एम्बुलेंस. आस पड़ोस वालों नेबर्स को पूरे 10 मिनट लग गए उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाने में, क्योंकि वो उनको प्रोटेस्ट कर रही थी कि नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना, नहीं जाना. द नेक्स्ट डे वॉज संडे. अगला दिन क्या था? रविवार का था. इन द एटिक, द मीटिंग प्लेस ऑफ द 5 चम्स, द चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड. अब एटिक में, अटारी में, एटिक क्या होता है, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा ना कि घरों के अंदर ऊपर जो टेरेस पोर्शन होता है उसके भी ऊपर टॉप पे छोटी सी हट टाइप सी बनी होती है या एक कमरा सा बना होता है जहां पर बैठ के बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं. तो उसे बोला जाता है एटिक, बाला खाना, कॉक लॉफ्ट.
ठीक है, ये एक मीटिंग प्लेस था उन 5 दोस्तों का। वहां पर जो बच्चे थे ये इधर उधर मौज मस्ती कर रहे थे। वट डू यू थिंक हैज हैपन टू हर, सेड निशात। अब निशात वही बच्चा जो बिल को फोन कर रहा होता है, वो अपने बाकी चारों दोस्तों को क्या कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आंट स्टेफनी को क्या हुआ होगा। अब ये देखो यहाँ पर भी मैंने मार्क किया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे पिक्चर है, ये बसंती, ये बिल और ये बाकी 3 बच्चों में से एक है नॉडी, एक है निशात और एक है आर्या। ठीक है, शी माइट हैव जस्ट रिसीव्ड सम बैड न्यूज लाइक लूजिंग ऑल हर सेविंग्स, सेड आर्या। अब ये जो बच्चे हैं इनमें से एक का नाम है आर्या, वो बाकियों को कहती है या कहता है, मुझे नहीं पता कि आर्या बॉय है या गर्ल है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि इन 5 बच्चों में से एक बच्चा आर्या, वो क्या कहता है कि हो सकता है आंट स्टेफनी को कोई बुरी खबर मिली हो, जैसे कि उसकी सारी सेविंग्स किसी ने लूट ली हो, उसने खो दी हो। और अ फ्रेंड, सेड निशात। निशात कहता है कि हो सकता है आंट स्टेफनी का कोई फ्रेंड पूरा हो गया हो, मर गया हो। हर लाइफ, सेड बसंती क्वाइटली। तभी बसंती क्या कहती है कि हो सकता है आंट स्टेफनी की अपनी लाइफ ही खतरे में हो। हाउ डू यू नो, आस्क्ड निशात। निशात कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो। शी केप्ट सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी। तभी बसंती कहती है कि मैं इसे इसलिए ऐसे कह रही हूँ क्योंकि आंट स्टेफनी तब यही बोल रही थी, मुंह में बड़बड़ा रही थी, ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, वह मुझे पकड़ लेगा, वह मुझे पकड़ लेगा। तो हो सकता है आंट स्टेफनी की ही लाइफ मुसीबत में हो। एवरीबडी वॉज स्टन्ड, हर कोई अवाक रह जाता है, स्पीचलेस रह जाता है ये बात सुन के। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगैन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर। अब जो फ्लैट्स का जो गेट कीपर था, जो द्वारपाल था, उनके साथ ये बच्चे मिलके तहकीकात शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उससे पहले काफी लंबी चर्चा चलती है इनके बीच में। Had any strange men been visiting Aunt Stephanie lately? अब गेट कीपर को, द्वारपाल को जाके ये बच्चे पूछते हैं, क्या हाल ही में आंट स्टेफनी को कोई अजनबी व्यक्ति मिलने आया था? नन, सेड द गेट कीपर एम्पैथिकली। एम्पैथिकली मतलब जोर के साथ, प्रभाव के साथ। द्वारपाल कहता है नहीं तो। नेक्स्ट, द 5 chums questioned मिस्टर एंड मिसेस बोस हु स्टेड नेक्स्ट डोर, डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग? अब ये जो 5 दोस्त थे मिस्टर एंड मिसेस बोस के घर में जाते हैं और उन्हें जाके पूछते हैं, क्या आपने कुछ परेशान कर देने वाली आवाजों को सुना था आंट स्टेफनी के घर से? नो, सेड द बॉसेस। तब वो हस्बैंड वाइफ भी कह देते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने। I think we have learned one thing that the threat came by phone, said बसंती। अब देखो बसंती का दिमाग कितना तेज चल रहा है ना, चाचा चौधरी की तरह। वो कहती है अब हमें ये तो पता लग गया गेट कीपर से कि कोई अजनबी नहीं मिलने आया था। मिस्टर एंड मिसेस बोस से ये भी पता लग गया कि उनके घर से कोई आवाजें नहीं आई थी। इसका मतलब है जो भी धमकियां आ रही हैं आंट स्टेफनी को, वो फोन के जरिए आ रही हैं। हाउ डू यू नो? She didn't go out, nor did she have any visitors. Suddenly she rushed to the opposite flat and fainted. Someone must have threatened her over the phone. अब बाकी बच्चे उससे पूछते हैं तुम ये कैसे कह सकती हो कि फोन से ही उसको धमकियां आ रही थी? तो फिर बसंती देखो क्या एक्सप्लेनेशन देती है, वो बाहर कहीं जाती नहीं है, उसको कोई मिलने आया नहीं था, वो भागती हुई दूसरे घर के फ्लैट में गई और वहां जाके बेहोश हो गई। इसका मतलब उसको जरूर फोन कॉल आई होगी और फोन कॉल के ऊपर उसको किसी ने धमकी दी होगी कि वो जाती हुई भागते हुए दूसरे के घर में चली गई और वहां जाके बेहोश हो गई। अब ये देखो नेक्स्ट पिक्चर में ये जो बेड पे लेटी हुई है ये है आंट स्टेफनी और ये 5 दोस्त खड़े हैं पास में। Excellent reasoning, said आर्या, let's visit Aunt Stephanie and ask her. तभी 5 बच्चों में से एक बच्चा आर्या, वो कहता है तुम्हारी रीजनिंग तो कमाल की है, चलो हम मिलके आंट स्टेफनी को मिलके आते हैं और उनसे ही जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। इन द नैरो बेड इन अ स्ट्रेंज रॉब ले आंट स्टेफनी। आंट स्टेफनी एक संकरे से बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर लेटी थी और उन्होंने एक अजीब सा जामा डाला हुआ था। देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर आईज, उनकी आईज के नीचे काले घेरे भी हुए थे। आंटी आस्क्ड बिल, आंटी आस्क्ड बिल इन अ जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग? तभी बिल उनके पास खड़ी हुई नरमदेह आवाज में पूछती है, आंटी क्या कोई ऐसी बात है जिससे आप चिंतित हो? लार्ज टीयर्स रोल्ड डाउन हर
चीक्स। ये बात सुन के ही आंट स्टेफनी की आंखों में से बड़े बड़े आंसू लुढ़कने लग गए। समवन, शी सॉब्ड, इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम। ही सेज ही विल किल मी। ओ आई एम सो स्केयर्ड। आंट स्टेफनी सिसकती हुई बोलती है, कोई है जो हर समय मेरे पर निगरानी रख रहा है। वह कहता है कि वह मुझे मार देगा। ओह, मैं कितनी डरी हुई हूँ। मिसिस स्टेफनी देन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट समवन वाज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर। मिसिस स्टेफनी बच्चों को बताती है कि कोई है जो उसके ऊपर कड़ी निगरानी रख रहा है। दिस पर्सन न्यू ऑल द डिटेल्स लाइक व्हाट शी कुक्ड, व्हाट शी सेड टू होम एंड इवन व्हाट शी थॉट। उस पर्सन को, उस आदमी को ये भी पता है कि वो क्या बना रही है, वो किसी से क्या कह रही है, इवन कि वो सोचती भी क्या है। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड। व्हाट्स वर्स, सेड मिसेस स्टेफनी, ही रिंग्स मी अप टू टेल मी व्हाट ऑल ही नोज अबाउट मी। ये सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। आंट स्टेफनी कहती है, इससे बुरा क्या होगा कि वह फोन करके मुझे बताता है कि वह मेरे बारे में क्या क्या जानता है। ओनली द अदर डे I wrote to my son for some money। कुछ दिन पहले, ओनली द अदर डे का मतलब कुछ दिन पहले, मैंने अपने बेटे को पैसे लेने के लिए कुछ लिख के भेजा था। कहने का मतलब कि आंट स्टेफनी ने अपने बेटे से पैसे मंगवाए थे और ये उसने लिख के भेजा था। द नेक्स्ट डे द कॉल केम। द वॉइस आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी। वेप्ट आंट स्टेफनी। आंट स्टेफनी रोते हुए बोलती है कि जिस दिन मैंने अपने बेटे को लिख के भेजा था पैसों के लिए, उसके अगले ही दिन मुझे कॉल आती है और वह आवाज, उस आदमी की आवाज, उस इंसान की आवाज मुझे ये कहती है कि वह पैसों से मैं करूंगी क्या। परहैप्स समवन इज रीडिंग योर मेल, नॉडी पुट इन। पांचों बच्चों में से एक बच्चा नॉडी कहता है, इसका मतलब आपकी कोई चिट्ठियां पढ़ रहा है। बट आई डिडेंट सेंड अ लेटर, आई सेंट एन ईमेल। आंट स्टेफनी कहती है कि मैंने कोई चिट्ठी लिख के नहीं भेजी थी, मैंने तो ऑनलाइन ईमेल भेजी थी। हाउ कैन समवन नो व्हाट शी थिंक्स, सेड नॉडी। नॉडी कहता है कि किसी को क्या पता चलेगा कि वह क्या सोचती है, कैसे पता चल सकता है। आई थिंक, सेड बिल, वी ऑट टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। तभी बिल कहती है कि मुझे लगता है कि हमें आंट स्टेफनी के फ्लैट के अंदर एक चक्कर निकालना चाहिए, देखना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। द फ्लैट हैड अ वार्म, कंफर्टेबल एंड वेलकमिंग लुक। उनका जो फ्लैट था आंट स्टेफनी का, बहुत ही अच्छा था, बड़ी सुंदर सी उसकी लुक थी। वट इज बिल डूइंग, सेड नॉडी। यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू। नॉडी कहता है, बिल क्या कर रही हो, बिल क्या कर रही है, क्या वह निरर्थक ही टाइम पास कर रही है कंप्यूटर के साथ। अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि बिल को कंप्यूटर की काफी नॉलेज थी, वो कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बना रही थी, शी वॉज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो नॉडी कहता है, तुम बेकार ही कंप्यूटर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, छानबीन करो हमारे साथ। बट बिल वॉज डीपली एनग्रोस्ड इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। पर बिल काफी नॉलेज रखती थी, वो आंट स्टेफनी के कंप्यूटर के अंदर एब्जॉर्ब्ड थी। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो घुस के छानबीन कर रही थी कंप्यूटर के अंदर। अदर्स लुक्ड ऑन देन मूव्ड अवे टू डू देयर ओन सर्च। बाकी दोस्त देखते हैं बिल को ये सब करते हुए, देख के वो आगे चले जाते हैं तहकीकात करने के लिए। जस्ट देन बिल गेव अ शाउट, आई हैव गॉट इट। तभी बिल जोर से चीख मारती है, मुझे मिल गया। व्हाट, शाउटेड एवरीवन। सभी चिल्लाते हैं, क्या मिल गया। बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स। पर एकदम से बिल अपने लिप्स के ऊपर, अपने होंठों के ऊपर फिंगर रख लेती है, मतलब कि चुप हो जाती है। शी गॉट अप, सर्च फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच्ड इट ऑफ। वह उठती है, जो कंप्यूटर का मेन बटन था उसको ढूंढती है और उसे फिर बंद कर देती है कंप्यूटर को। देन शी सेड, आई हैव फाउंड अ वायरस कॉल्ड सिसेडिटेक्स इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। वह कहती है बिल कि मुझे आंट स्टेफनी के कंप्यूटर के अंदर एक वायरस मिला है जो कि एक टेक्स्ट एडिटर वायरस है। व्हाट डज दैट मीन, सेड निशाद। निशाद कहता है कि यह क्या होता है। इट मीन, सेड बिल, दैट समवन हैज इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विद द वायरस। बिल कहती है इसका मतलब यह है कि आंट स्टेफनी के कंप्यूटर के अंदर किसी ने वायरस डाला है। विद इट्स हेल्प ही कैन रीड ऑल द ईमेल मैसेजेस दैट आंट स्टेफनी सेंड्स एंड रिसीव्स।
वह वायरस की मदद से वह आंट स्टेफनी के सारे ईमेल करते हुए मैसेजेस को पढ़ सकता है जो कि आंट स्टेफनी भेज रही है या रिसीव कर रही है। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू, वायरस ऐसा है जो माइक्रोफोन को भी चालू कर सकता है। सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टेफनी सेड, इसलिए हैकर को आंट स्टेफनी की सारी बातें भी सुन जाती हैं। ही देन ट्रेस्ड हर फोन नंबर एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर। अब आंट स्टेफनी का जो फोन नंबर है वो भी हैकर ने इसी माइक्रोफोन के जरिए, इसी वायरस के जरिए ही पता लगाया है और अब उसके पास नंबर है तो इसलिए वो आंट स्टेफनी को बार बार कॉल भी कर रहा है। बट वट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स सेड नॉडी, पर नॉडी कहता है पर जो बातें आंट स्टेफनी अपने दिमाग में सोच रही है वह उस हैकर को कैसे पता लग रही हैं? Oh, that's easy, said Arya. Aunt Stephanie mutters all the time. The microphone picked up some of it. तभी आर्या कहती है कि यह तो बहुत इजी है क्योंकि आंट स्टेफनी को बुड़बुड़ाने की आदत है तो वो मुंह में बुड़बुड़ाती रहती है जो भी वह सोचती है, माइक्रोफोन में वो आवाजें उस हैकर तक पहुंच जाती है। एवरीवन थम्प्ड बिल ऑन हर बैक, सभी बिल को शाबाशी देते हैं। द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड, ट्रालाला सैंग निशान, अब गुत्थी सुलझ गई थी। आर्या प्रोटेस्टेड, हे होल्ड ऑन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर? आर्या आपत्ति उठाती है, अरे रुको, हम उस हैकर का अब क्या कर सकते हैं? ओ देयर्स अ वे टू कैच हिम, सेड बसंती, वी विल कैच हिम इन हिज ओन ट्रैप, लिसन। बसंती कहती है एक तरीका है उसे पकड़ने का, हम उसको उसके ही जाल में फंसा के पकड़ेंगे, सुनो। अब वो सारे आपस में साजिश रचने लग जाते हैं कि कैसे उस हैकर को पकड़ना है। दे ऑल इंक्लूडिंग आंट स्टेफनी एग्रीड, अब उन्होंने जाल बना लिया है। अब आंट स्टेफनी भी उन बच्चों के साथ मिल जाती है और मान जाती है जो भी वो प्लान बनाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल सैट अराउंड द कंप्यूटर, स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड, अगले दिन सुबह सभी बच्चे और आंट स्टेफनी कंप्यूटर के आसपास बैठ जाते हैं और कथानक उनके हाथों में होती है। फ्रॉम द बैंक मैम, सेड आर्या इन अ सेल्समैन लाइक वॉइस, यू कॉल्ड अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। तभी आर्या सेल्समैन मतलब विक्रेता की आवाज में आंट स्टेफनी को क्या कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ मैम, आपने पैसों के लिए फोन किया था कि आपको घर में ही पैसे चाहिए, डोर स्टेप सर्विस मतलब घर पे ही आपको पैसे चाहिए। ओ यस थैंक्स, सेड आंट स्टेफनी, जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल विल यू। आंट स्टेफनी उस सेल्समैन को मतलब कि आर्य को क्या जवाब देती है, हाँ जी धन्यवाद, कृपया करके पैसे जो है मेरे घर के अंदर जो टेबल रखा है, मेज रखा है, उसके ऊपर ही रख दीजिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यस मैम, सेड आर्या। नोडी ओपनड एंड क्लोज द डोर लाउडली। अब वो मतलब स्टोरी को रच रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, आवाजें पहुंचानी है ना हैकर तक। तो अब आर्य क्या करता है, वो कहता है जी हाँ मैम, आपके घर की मेज के ऊपर पैसे को रख दिया जाएगा। और जो वो नॉडी है दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खोल के दरवाजे को बंद करने की आवाज करता है ताकि माइक्रोफोन के जरिए आवाज जो है हैकर तक पहुंच जाए। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, अब आंटी फिर से फुसफुसाने की एक्टिंग करती है। नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम एलिमेंट्स फॉर द चॉकलेट केक। ओ द मनी, आई विल कीप इट अवे लेटर। ओ आई एम लेट फॉर चर्च, वेयर आर द कीज? नेवर माइंड, आई विल जस्ट शट द डोर टाइट, आई एम लेट ऑलरेडी, सो लेट आंटी, लेट हर वॉइस फेड अवे। अब देखो आंटी भी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सच में आवाजें नहीं निकाल रहे, वो स्क्रिप्ट है जो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। तो आंट क्या कहती है, फुसफुसाते हुए कहती है, अभी मुझे देखने दो, अरे चॉकलेट केक के लिए मेरे पास बादाम नहीं है, अरे पैसे, इन पैसों को मैं बाद में संभालूंगी, अभी तो मैं चर्च जाने के लिए भी लेट हो रही हूँ, चाबी कहाँ पर है? अरे घर को ताला लगाने के लिए चाबी नहीं मिल रही, चलो कोई बात नहीं, मैं घर के दरवाजे को जोर से टाइटली बंद करके जाऊंगी, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, चाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते वो अपनी आवाज को क्षीण करते हुए बाहर की ओर opened and closed the door. After a few minutes, Bill switched off the computer. अब नॉडी फिर से दरवाजे को खोल के बंद करने की आवाज को पैदा करता है और कुछ देर के बाद बिल जो है कंप्यूटर को बंद कर देती है। 2 hours later, the door bell rang. 2 घंटे के बाद घंटी बजती है दरवाजे की। At once they all rose and took position behind the doors and the furniture. अब कोई भी बच्चा आंट स्टेफनी के फ्लैट से बाहर नहीं गया था, ना ही आंट स्टेफनी घर को छोड़ के गई थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। सभी उठते हैं और दरवाजों के पीछे, फर्नीचर के पीछे अपनी अपनी जगह बना के वहां पे छिप जाते हैं। द नॉब टर्न,
जो दरवाजे की गुंडी होती है वो घूमती है. हेजिटेंट स्टेप्स वर हर्ड अक्रॉस क्रॉसिंग द फ्लोर टू द टेबल ऑन विच ले अ थिक ब्राउन पेपर पैकेट. संशयशील कदम के साथ कुछ आहट आती है कि कोई जमीन के ऊपर चल रहा है, और कदम कहाँ तक जाते हैं, जहां पर वह मेज था जिसके ऊपर भूरे रंग का पैकेट पड़ा था जिसके अंदर पैसे थे. देयर वॉज अ साउंड ऑफ टेयरिंग ऑफ पेपर, और कागज के फाड़ने की आवाज भी आती है. सॉरी पाल, ओनली ओल्ड न्यूज पेपर कटिंग्स देयर, सेड बिल. द स्ट्रेंजर वॉज स्टार्टल्ड. तभी बिल बाहर निकलती है और कहती है, सॉरी दोस्त, उस पेपर पैकेट के अंदर सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, कोई पैसे नहीं है. यह देखते ही जो हैकर था, अजनबी था, वो डर जाता है. द पैकेट विद विच ही वॉज फम्बलिंग फेल डाउन. वह पैकेट जिसके साथ वह टटोल रहा था, जिसको टटोल रहा था कि क्या इसके अंदर पैसे हैं, वो उसके हाथों से नीचे गिर जाता है. ही वॉन्टेड टू रन अवे बट वॉज सराउंडेड बाय द 5 चम्स. वह हैकर भागना चाहता था पर वह 5 दोस्तों के द्वारा घेरा गया था. The boy who stood facing them was a little older than Arya. He was sweating. वह लड़का जो उनके सामने खड़ा था, मतलब कि हैकर, वो कुछ ही बड़ा था आर्या से और उसके पसीने छूट रहे थे. We know what you wanted, said Bill. Do you know hacking into other people's computer is a crime? तभी बिल कहती है, हमें पता है तुम क्या चाहते थे. क्या आपको पता है हैकिंग जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर करना, वह एक क्राइम है, जुर्म है. By then Aunt Stephanie had joined them. अब जो 5 बच्चे खड़े थे उनके साथ Aunt Stephanie भी आ जाती है. She was looking at the boy with unbelieving eyes. वह अविश्वसनीय आंखों के साथ उस लड़के को देख रही थी. मतलब उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटा सा बच्चा चोर है, हैकर है. You are even younger than my grandson, she whispered. Why do you want to kill me? वह बोलती है धीरे आवाज में, अरे तुम तो मेरे पोते से भी ज्यादा छोटे हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे. द बॉय हंग हिज हेड. लड़का जो है अपने सिर को लटका लेता है. कहने का मतलब ये देखो अपना सिर नीचे कर लेता है. ये हैकर है जिसको पकड़ लेते हैं 5 चम्स. विद द ट्रेमलिंग वॉइस ही कन्फेस्ड, आई एम सॉरी मैडम बट बिलीव मी आई डिड नॉट वांट टू किल यू. आई हैड हैक्ड योर अकाउंट फॉर शेयर फन. वह घबराते हुए आवाज में बोलता है कि मैं माफी मांगता हूँ मैम, पर मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था. मैंने तुम्हारे अकाउंट को हैक क्यों किया, क्योंकि सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए. शेयर मतलब नीरा फन के लिए उसने हैक किया. आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच. मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक आपको इस तरह से हार्म करेगा, ग्रसित करेगा. प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो. विद दीज वर्ड्स द बॉय ब्रोक डाउन. यह बोलते हुए लड़का टूट जाता है. टीयर्स ऑफ गिल्ट एंड रिपेंटेंस रोल डाउन हिज चीक्स. अपराध और पछतावे के आंसू उसके गालों से गुजरते हुए नीचे गिरने लगते हैं. आंट स्टेफनी रोज एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर्स. आंट स्टेफनी उठती है और उस बच्चे के कंधों के ऊपर हाथ रखती है. माई चाइल्ड, आई डोंट नो हु यू आर बट आई फॉरगिव यू. मेरे बेटे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ. एंड आई प्रे डैट वेन एवर यू विश टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड, गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड. पर मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगी कि जब कभी तुम कुछ बुरा करने लगोगे तब परमात्मा तुम्हें गाइड करेगा और वह बुरा करने को मना करेगा. तो बच्चों, इसी के साथ हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट फ्रेंड्स एंड बुक्स शुड बी फ्यू बट गुड. आपके दोस्त चाहे कम हो पर अच्छे होने चाहिए. देखो, अच्छी कंपनी के वजह से ही उन 5 दोस्तों ने, 5 चम्स ने एक हैकर को पकड़ लिया. और दूसरा यह कि हैकिंग जैसे अपराधजनक कार्य कभी नहीं करने चाहिए. दूसरों के कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ, उनके प्रोग्राम्स के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. इट्स अ बिग crime. So with this our chapter is completed. Line to line explanation in Hindi is also done. We will do the back exercise, the question answers, diary entry, everything in the next video in the part 2. Till then, happy learning. Bye bye.